अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम असाइनमेंट 1 को अब भी अपलोड कर सकते हैं या नहीं। मैट्रिक, FA, BA, BEd, BS और तमाम प्रोग्रामों के हवाले से हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें, जिस तरह BS के प्रोग्राम की हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट असाइनमेंट जो थी वो आप 14 अगस्त तक जमा करवा सकते थे, अपलोड करवा सकते थे। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज 15 अगस्त है और आज हम बात करेंगे क्या हम जो है अब असाइनमेंट 1 को अपलोड कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा यहाँ पे हम अगर मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक की जो फर्स्ट असाइनमेंट थी वो यहाँ पर देख सकते हैं उसकी डेट गुजर चुकी है। अब आप सेकंड असाइनमेंट के साथ 1 को जमा करवा सकते हैं या नहीं। इसी तरह हम BA की भी बात करेंगे। यहाँ पे BA असाइनमेंट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इसकी भी डेट गुजर चुकी है और सेकंड जो असाइनमेंट है उसकी जो डेट है हमारे पास वो 20 अगस्त है। क्या अब हम असाइनमेंट 1 को असाइनमेंट 2 के साथ जमा करवा सकते हैं या नहीं। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम है उनके यहाँ पर जो है एड सबमिशन का बटन कब तक मौजूद होगा और कब तक आप अपनी असाइनमेंट को अपलोड करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट भी अपलोड करके दिखाऊंगा कि आप असाइनमेंट को कैसे अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट आए जी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है। इससे आपको फायदा ही होगा कि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहेगी। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है असाइनमेंट का शेड्यूल देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पर आपने लिखना है AIOUstudy.pk। जैसे आप AIOUstudy.pk लिखेंगे आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप असाइनमेंट शेड्यूल देखने के लिए इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास नोटिस बोर्ड लगा हुआ है और नोटिस बोर्ड में अगर आप नीचे देखें तो आपके पास ये लिखा हुआ है जी असाइनमेंट शेड्यूल, ठीक है। मोबाइल में भी आपके पास ओपन होगा। जैसे आप असाइनमेंट शेड्यूल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह की पोस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम मैट्रिक की बात करें तो अगर आपने मैट्रिक की असाइनमेंट 1 अभी तक जो है जमा नहीं करवाई तो आप सेकंड के साथ जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने असाइनमेंट 1 अगर आपके 6 क्रेडिट कोर्स हैं तो असाइनमेंट 1, 2, 3 आपने नहीं जमा करवाई तो फोर्थ के साथ आप सारी असाइनमेंट इकट्ठी जमा करवा सकते हैं। आप अपने ट्विटर को लाजमी कॉल करें और उन्हें बताएं कि सर हमें बुक्स अभी मिली हैं और अभी असाइनमेंट्स बन रही हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको इससे ऊपर भी 5-10 दिन मिल सकते हैं, ठीक है। ट्विटर के पास टाइम होता है जी। तो सुन, यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे आ गया और यहाँ पे जो है मैं अब BA वालों की बात करने वाला हूँ। तो अगर आप BA BCom के स्टूडेंट हैं तो आपका जो शेड्यूल है वो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। अब यहाँ पर जो है अगर आपके 6 क्रेडिट कोर्स हैं यानी कि जिसकी 4 असाइनमेंट्स होती हैं उसे 6 क्रेडिट कोर्स का नाम दिया जाता है। तो आप जो है अपनी असाइनमेंट 1, 2, 3 अभी तक आपने नहीं भेजी तो आप फोर्थ के साथ भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यानी कि आप 15 अक्टूबर तक अपनी सारी असाइनमेंट्स भेज सकते हैं। इसी तरह 3 क्रेडिट यानी कि जिसकी असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 है, जिसकी सिर्फ 2 असाइनमेंट है तो उन्होंने अगर अभी तक असाइनमेंट 1 तैयार नहीं हुई, ठीक है, अभी 20 अगस्त काफ़ी टाइम है, अगर तैयार है तो आप भेज दें, अगर तैयार नहीं है तो आप जो है सेकंड असाइनमेंट के साथ यानी कि 15 अक्टूबर तक आप अपनी सेकंड असाइनमेंट के साथ अपनी असाइनमेंट को भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने ट्विटर के साथ रब्ता करें और यही बात बताएं जो मैंने अभी आपको बताई है कि बुक्स हमें लेट मिली हैं, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे BEd और BEd AD और ये तमाम तर स्टूडेंट की हम बात करें तो फर्स्ट असाइनमेंट की जो डेट थी वो आप देख सकते हैं आपके पास 7 अगस्त थी। और इसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें जी ये 14 अगस्त जो है यहाँ पर हमारे पास BS प्रोग्राम की थी। और इसी तरह MA MSc की हम बात करें, यहाँ पे ये नीचे MA प्रोग्राम की बात करें, MEd की, MSc और DL प्रोग्राम की तो उसकी भी 14 अगस्त फर्स्ट असाइनमेंट की लास्ट डेट थी। लेकिन यहाँ पे मेरे पास BS का एक स्टूडेंट है, इसकी असाइनमेंट मैं आपको अभी अपलोड करके देता हूँ। यहाँ पे देखें ये मैं BS के स्टूडेंट के जो है डैशबोर्ड में आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो असाइनमेंट है वो 19/03 की असाइनमेंट में भी आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इनके डैशबोर्ड में मैं आ गया। ये स्टूडेंट BS का स्टूडेंट है, ठीक है। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट भी अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें मैं पहले आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले भी इसकी असाइनमेंट अपलोड की हुई है। यहाँ पे देखें मैंने क्लिक किया, यहाँ पे असाइनमेंट 1 के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैंने ये असाइनमेंट इसकी अपलोड की हुई है। यहाँ पे देखें ये असाइनमेंट अपलोड है, ठीक है। अभी नॉट ग्रेडेड यानी कि ग्रेड नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे देखें कोई डेट नहीं लिखी हुई कि कब तक आपने असाइनमेंट को सबमिट करना है, ठीक है। मैं अभी आपको 19/03 का भी बताता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जी और 19/03 का मैं आपको दिखा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं अब आपको ये वाली असाइनमेंट अपलोड करके दिखाता हूँ इस्लामिक हिस्ट्री की, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये असाइनमेंट 1 है, ठीक है। असाइनमेंट 1 के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई टाइम नहीं आ रहा। जिधर स्टूडेंट अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये एड सबमिशन का बटन कब तक रहेगा। देखें अब यहाँ पर जो है आपके पास कोई भी डेट एंड टाइम मेंशन नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो है यहाँ पर डेट टाइम मेंशन था कि कब तक आपकी असाइनमेंट अपलोड होनी है। यहाँ पे साथ टाइम चल रहा था कि इतना टाइम बाकी है। जब वो टाइम पूरा हो जाता उसके बाद ये एड सबमिशन का बटन यहाँ से गायब हो जाता, लेकिन अभी तक ये यहाँ से गया नहीं है तो आप अपनी असाइनमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अब ये कब तक रहेगा तो आपकी जो असाइनमेंट 2 की जो डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 25 सितंबर इसकी जो है सेकंड असाइनमेंट की डेट है। तो ये तब तक तकरीबन रहेगा, अब यही कह सकते हैं हम। लेकिन आप जितनी जल्दी हो सकते हैं अपनी असाइनमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है। अब आते हैं एड सबमिशन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं आपको 19/03 की असाइनमेंट जो है अपलोड करके दिखाता हूँ। 19/03 की यहाँ पे मैंने कंप्रेस की हुई है, कंप्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पे भेजी थी तो ये कंप्रेस हो चुकी है। जैसे यहाँ पे ये डाउनलोड होती है इसको हम अपलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने आने अगर आपकी असाइनमेंट का जो है यहाँ पर साइज़ ज़्यादा है तो आपने यहाँ पर आकर इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है। मेरी वेबसाइट के ऊपर आने और यहाँ पे जो है कंप्रेस का बटन लगा हुआ है, होम के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मैं आपको कंप्रेस का बटन दिखा देता हूँ कि कंप्रेस का बटन कहाँ
यहाँ पे, ठीक है। आपने अगर असाइनमेंट को कंप्रेस करना है तो यहाँ पे आना है, ये PDF कंप्रेसर का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपके पास एक न्यू पोस्ट ओपन होगी और नीचे जो है आपके पास ये अपलोड का बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला सेक्शन ओपन होगा। यहाँ पर अपनी असाइनमेंट को अपलोड करें और उसके बाद जो है आपने जस्ट डाउनलोड करना है, ठीक है। तो चलें, यहाँ पर जो है ये डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है, कंप्रेस होगी और इसको जो है हम यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, इसको अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास कुछ इस तरह से अपलोड होगी। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो है इसको जो है यहाँ पे लाइसेंस दे देते हैं, ऑल राइट रिजर्व, और अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद यहाँ पे सेव चेंजेस के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। और वैसे भी मैंने आपको असाइनमेंट अपलोड करने का तरीका बताया हुआ है, ये अभी तक असाइनमेंट अपलोड नहीं हुई। एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, यहाँ पर देखें ये असाइनमेंट यानी कि असाइनमेंट 1 है, ठीक है, असाइनमेंट 2 नहीं है। ये बात हमें पता चल गया। कोड जो 1903 है, अब यहाँ से आपने कंफर्म कर लेना है। ऊपर भी आपके पास अगर मोबाइल में देखें ऊपर लिखा होगा 1903, तो यहाँ पे हमें पता चल गया ये 1903 ही है, ठीक है जी। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ये डाउनलोड हो गई है। आप दोबारा से इसको चेक कर सकते हैं ओपन करके। जब आपको क्लियर हो जाए कि हाँ यही वाली असाइनमेंट है, सबमिट असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये वाली असाइनमेंट नहीं है, गलती से आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप रिमूव सबमिशन के ऊपर क्लिक करके आप इसको रिमूव कर दें और दोबारा अपलोड कर दें, ठीक है जी। हमारी यही असाइनमेंट हमने कंफर्म कर लिया। यहाँ से ओपन करें तो हमने यहाँ से ओपन किया, हमें पता चल गया जी यही वाली असाइनमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देख लिया सारा कुछ, ठीक है, यही वाली असाइनमेंट है, ठीक है जी। अब हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट असाइनमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको श्योर हैं कि आप इसको अपलोड करना चाहते हैं, तो हाँ जी हम श्योर करते हैं जी। कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें जी सबमिट फॉर ग्रेडिंग, जब तक सबमिट फॉर ग्रेडिंग का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आता और यहाँ पे ये ग्रीन नहीं हो जाता, तो तब तक जो है ये आपके पास असाइनमेंट अपलोड नहीं हुई। अभी तक यहाँ पर जो है आपके पास नॉट ग्रेडेड ये चेक नहीं हुई। जब ग्रेड होगी तो यहाँ पे ग्रेडेड लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे नीचे आपके मार्क्स आएंगे। अगर आपकी असाइनमेंट गलती से जो है कोई गलत अपलोड हो ही गई है तो आप नीचे यहाँ पे कमेंट में लिख दें सर मुझसे गलती से जो ये असाइनमेंट अपलोड हो गई है, काइंडली इसको रिमूव कर दें, मैं आपको दूसरी असाइनमेंट भेजता हूँ। और CMS अकाउंट में जाकर ट्विटर लिस्ट में जाकर उसी कोड के ट्विटर से रब्ता करें और उन्हें बताएं सर कि मेरी जो ये असाइनमेंट है ये गलती से मुझसे अपलोड हो गई है। आप व्हाट्सएप पे उन्हें असाइनमेंट भेज दें, वो खुद जो है उसको वहाँ पे अपडेट कर देंगे। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।